सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए अंग्रेजी का कोई लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको अंग्रेजी सिखाने आया हूँ। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक अपील लेकर। अपील लाखों विद्यार्थियों की, अपील उनके लाखों पालकों की। मैं उन विद्यार्थियों और पालकों के मन के डर, उनकी दयनीयता, उनकी मजबूरी को आपके सामने लाया हूं, जिनके बच्चे अभी रिसेंटली आने वाले कुछ दिनों में JEE और नीट जैसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। जानते हैं आप, लगभग 25 लाख विद्यार्थी इन एग्जाम में अपीयर होंगे। और देखिए आप, एक मजबूरी है, उन पालकों की मजबूरी कि उन्हें अपने बच्चों को इन एग्जाम में बैठने के लिए ऐसी स्थिति में भेजना पड़ रहा है जब पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है। बीमारी सामने से चलकर आ रही है और चूंकि ये लाखों बच्चे एक सपना संजोए हुए हैं कि इन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये मजबूर पालक अपने जिगर के टुकड़े को निकाल करके बीमारी के सामने धकेल रहे हैं। इन्हें धकेलना पड़ रहा है, ये इनकी मजबूरी है। आज जब पूरे देश की लगभग कमर टूटी है कोरोना की वजह से, गरीब हम सरकार जो है काफी मदद कर रही है। हम शुक्रगुजार हैं शासन के कि वो गरीबों को घर पहुंचाकर उनके भोजन की व्यवस्था कर रही है। उन्हें 2 टाइम के खाने की व्यवस्था मुफ्त में की है सरकार ने इस मजबूरी के समय में। लेकिन आज जब ये एग्जाम होने जा रही है तो एक छोटे से गांव का बच्चा जिसका एग्जाम सेंटर उसके गांव से 200 से 250 किलोमीटर तक भी दूर है, कैसे जाएगा? आज जब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, एक अमीर पालक का बच्चा अपनी व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके पर्सनल कार से वहां तक जा सकता है, लेकिन एक गरीब पालक जो बमुश्किल खाने की व्यवस्था कर रहा है, वो अपने बच्चे को वहां तक कैसे लेकर जाएगा? अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा भी है, पढ़ा है हमने, कि एक पालक अपने बच्चे को एक एग्जाम दिलवाने के लिए 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर लेकर गया है। अब आप सोचिए, अगर इतनी दूरी एक साइकिल से तय करना पड़ती है एक पालक को, तो वो कहां खाएगा, कहां खाने की व्यवस्था करेगा, कहां ठहरेगा? हमने पिछले एग्जाम्स का अनुभव देखा है। जब इस तरह की कोई एग्जाम्स होती हैं, तब ट्रेन में भीड़ देखते बनती है। आज जब बस की अगर कोई सुविधा अवेलेबल करवाती भी है गवर्नमेंट या कोई भी, तो एक सीट पर एक व्यक्ति को बैठने के लिए हिदायत दी जा रही है। ट्रेन में एक सीट पर एक व्यक्ति बैठकर जाता है। ऐसी स्थिति में 25 लाख विद्यार्थी देश के इस कोने से उस कोने में, इधर से उधर कैसे जाएंगे? कितनी बड़ी समस्या है। अगर एग्जाम होती है तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना सभी को करना है, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी एक इंटर स्टेट एग्जाम हुई थी, कॉमेट के, आपने उस बारे में भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर भी पढ़ा होगा, कि उसमें किसी भी प्रकार के सोप्स और सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक पैमाना है, उसको पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। अब ऐसी स्थिति में एक एक सेंटर पर जब सैकड़ों विद्यार्थी जाएंगे, तो जब हम
देख रहे हैं हम मार्केट जब जाते हैं या सरकार हमको हिदायत देती है कि आपको बाजार में 2 गज की दूरी पर या इतनी दूरी पर रहना है, किसी एक जगह पर इतने लोगों को एकत्रित नहीं होना है, तो सैकड़ों विद्यार्थी एक ही सेंटर पर जाएंगे, उनका टेस्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, सब साथ में ही होना है। आप सोचिए कैसे संभव है। एक गरीब बच्चा किसी सिटी प्लेस पर जाकर के कहां ठहरेगा। ऐसे समय पर सब मुंह मांगे दाम मांगते हैं। जिस पालक के पास खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है, लेकिन एक सपना है उसके बच्चे को डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, कैसे पूरा करेगा? क्या वो ये सपना छोड़ देगा? अभी रिसेंटली बहुत बड़े दुख की बात है, मैंने कुछ खबरें सुनी है, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो पाने के कारण सुसाइड कमिट किए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने दुख की बात है। कारण क्या है कि वे स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी मजबूरियां हैं उनके सामने। NEET नीट और JEE ये 2 एग्जाम एक बहुत बड़ा सपना होता है पालकों के लिए, बच्चों के लिए। अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी की ओर से, मेरी ओर से, हम सभी की ओर से मिलकर एक अपील कर रहा हूं NTA से, MHRD से और सरकार से कि अगर पॉसिबल है तो कृपया इस एग्जाम को पोस्टपोन करके आगे बढ़ाएं। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर या कहीं पढ़ा है, सुना है कि JEE और नीट इनके डायरेक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि हम एग्जाम्स, अगर ये एग्जाम्स आगे होती है तो हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे अगर आगे बढ़ जाती है। तो साथियों, ये कई लगभग 25 लाख विद्यार्थियों और उनके 50 लाख पालकों की एक अपील है जो हमें ऊपर तक पहुंचाना है। और इसमें सोशल मीडिया पर और राजनीतिक क्षेत्र से, बॉलीवुड से, सब दूर से इन बच्चों को समर्थन मिल रहा है। मैं 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, लेकिन बच्चों की और पालकों की ऐसी दयनीय स्थिति मैंने कभी नहीं देखी है। तो साथियों, ये मेरी अपील, आप सबकी अपील, हमको मिलकर ऊपर तक पहुंचाना है। इस वीडियो को हमें इतना शेयर करना है कि ये आला कमान तक पहुंचे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचे, ताकि वो इस बात को समझ सकें और इस एग्जाम को आगे के लिए पोस्टपोन कर सकें, ताकि सभी अच्छे से, सुरक्षित तरीके से, स्वस्थ रहकर इस एग्जाम में अपीयर हो सके। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं और इन सभी बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर हम एक प्रतिबद्धता बनाएं। थैंक यू।